अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सारे, ठीक हो? What is forex? Forex is basically a foreign exchange, means exchanging one currency with another currency. That's called forex. ठीक है? Anyone from the Pakistan, India or anyone is traveling to UAE, कोई भी बंदा UAE ट्रैवल कर रहा है तो अपनी करेंसी से वो दिरहम लेगा, ठीक है, जो उसने यहाँ पे यूज़ करना है। अगर कोई यूएस जाता है तो वो यूएस डॉलर लेगा। एक्सचेंजिंग वन करेंसी टू अनदर करेंसी इज़ कॉल्ड फॉरेक्स, ठीक है। अब पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं, इनमें मेजर करेंसीज कौन कौन सी हैं? सबसे जो मेजर करेंसी है वो है यूरो यूएसडी, यूरो अगेंस्ट यूएसडी। सबसे मेजर जो एक करेंसी है वो है डॉलर, ठीक है। ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी है वो है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है, ठीक है। उसके अलावा जीबीपी यूएसडी, उसके अलावा यूएसडी अगेंस्ट कनेडियन डॉलर, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, लाइक 60-70 करेंसी पेयर्स हैं जिन पे आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। किसी भी कंट्री की जो भी एक इकोनॉमी होती है, जो उसकी करेंसी की एक वैल्यू होती है, जो उसकी वैल्यू होती है वो उस कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करती है। डेली बेसिस पे इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं जैसे G7 मीटिंग, FOMC इंटरेस्ट रेट, लाइक सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है, इन्फ्लेशन रिपोर्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस विल इफेक्ट द करेंसी, ठीक है। तो डेली बेसिस पे जो डाटा आता है वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, अकॉर्डिंगली करेंसी जो है वो वीक या स्ट्रांग होती है। लेट्स से अगर डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो दैट्स अ गुड टाइम टू बाय डॉलर अगेंस्ट एनी अदर करेंसी। सो इफ यू आर प्रेडिक्टिंग दैट डॉलर विल गो अप, तो आप उसके अगेंस्ट यूरो जो है वो सेल कर सकते हैं। फॉरेक्स इज बेसिकली एक्सचेंजिंग वन करेंसी विद अनदर करेंसी, और यू कैन से बाइंग वन करेंसी अगेंस्ट सेकंड करेंसी, ठीक है। जो फर्स्ट करेंसी होती है उसको बोलते हैं बेस करेंसी, ठीक है, वो होता है बेस। लेट्स से जीबीपी यूएसडी में जो बेस करेंसी है वो है जीबीपी, ठीक है गाइस। 90% मार्केट मूव करती है फंडामेंटली, 10% मार्केट टेक्निकली मूव भी करती है। टेक्निकल में ये कि हिस्टोरिकल जो चार्ट्स हैं, हिस्टोरिकल जो प्राइस है, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उसको रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है, मार्केट में सपोर्ट लेवल होता है एक, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का टोटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो मार्केट में रेजिस्टेंस और मार्केट में जो सपोर्ट लेवल वो बनता है वो सिंपली बायर और सेलर की जो डिमांड और सप्लाई है ना उस पर डिपेंड करता है। अगर बायर ज़्यादा होगा तो वो करेंसी ऊपर जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की, अगर कॉमन सेंस है, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो लेट्स से यूरो का डाटा पॉजिटिव आया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यूरो का डाटा पॉजिटिव आया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, कुछ भी यूरोप से रिलेटेड जो डाटा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यूरो जो है वो स्ट्रांग होगा डॉलर के अगेंस्ट। आज अगर लेट्स से ट्रम्प का वो है टैक्स कट का बिल जो उसने अभी सेनेट से पास होना है, इफ लेट्स से अगर वो बिल पास हो जाता है तो दैट्स बैड फॉर द डॉलर, ठीक है। तो डॉलर वीक होगा, ठीक है। ट्रेडिंग में जो सबसे जो चार्जेस होते हैं, जो मतलब के इम्पोर्टेंट होते हैं, वो होते हैं स्प्रेड्स। स्प्रेड्स क्या होते हैं? स्प्रेड्स होते हैं डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास पाकिस्तानी 5,000 रुपए हैं, ठीक है। उन पाकिस्तानी 5,000 रुपए को अगर आप लेके जाते हो किसी भी करेंसी एक्सचेंज में, तो बाइंग रेट और होगा, सेलिंग रेट और होगा। अगर आपने दिरहम लेने होंगे तो और रेट में मिलेंगे, अगर आपने दिरहम देने होंगे तो और रेट में मिलेंगे। स्प्रेड बेसिकली इज डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लेवरेज जो है बेसिकली इट्स अ टू एज स्वॉर्ड, वो तलवार है जो दोनों साइडों से काट सकती है। इसका
फायदा भी है लेवरेज का, और अगर इसको तुम अब्यूज करोगे तो इसका नुकसान भी है। लेवरेज इज बेसिकली अ बाइंग पावर। बाइंग पावर इट्स वेरी सिंपल के जो फॉरेक्स पे सीएफडीज में जो लेवरेज करेंसीज में है, जो करेंसीज में ज्यादातर लेवरेज जितने ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं वो है 1:500। 1:500 का मतलब ये है कि एक की प्राइस में आप 500 यूरो खरीद सकते हो। समझिए मेरी बात। तो लेट्स से अगर आपने एक लॉट, इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो लॉट्स में होती है, जो फॉरेक्स में कैलकुलेशन होती है ना वो होती है लॉट्स में। तो अगर लेट्स से अगर आपने एक लॉट लेनी है, एक लॉट में होता है 100,000 यूरो, ठीक है। तो अगर आप 100,000 यूरो आपने लेने हैं तो उसको आपने डिवाइडेड बाय 500 करना है, क्योंकि आपकी जो लेवरेज है वो 1:500 है। फिर डिवाइडेड बाय 500 करने के बाद जो मार्जिन बचेगा उतना मार्जिन आपको रिक्वायर होगा यूरो यूएसटी बाय या सेल करने में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसका नाम है मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5 दोनों है, मोबाइल में भी अवेलेबल है, कंप्यूटर में भी आप कर सकते हो, ठीक। किसी में मोबाइल में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अमाउंट, बिग क्वेश्चन, कितनी अमाउंट से स्टार्ट करना है? किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो गाइस। उस अमाउंट से स्टार्ट करना है आपने जितना आप लूज कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में आपका लॉस भी हो सकता है। तो आपको पहले अपने लॉसेस का पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा जो है मार्केट में लॉस कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर लेट्स से अगर आप $10,000 लॉस कर सकते हो तो आप $10,000 से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपने $100 से लॉस, $100 से ज्यादा आप लॉस, अगर आपका पोटेंशियल नहीं तो आप $100 से ज्यादा स्टार्ट मत करो, ठीक है। और करने से पहले जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेडिंग नहीं की, अगर आपको लेट्स से डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट करना है, उससे अच्छा ये है कि आप डेमो अकाउंट्स डाउनलोड करके डेमो में आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ट्रेडिंग में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रेटजी, ठीक है। आपने अपनी स्ट्रेटजीज को प्रैक्टिस करना है। मैं आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा सीखोगे तब जब आप खुद उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, समझे। तो अगर हर ब्रोकर डेमो प्रोवाइड करता है, डेमो बेसिकली होता है फेक अकाउंट। फेक अकाउंट इन द सेंस के डेमो इज बेसिकली अ वर्चुअल मनी, जो आपके पैसे नहीं है लेकिन मार्केट तो वही है, ठीक है। सो सेम डेमो अकाउंट में आप अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।